प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब जाकर के सत्संग मिलता है। महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, नितानंद गोविंद ने दिन्नी दुर्लभ दे, राम भजै तो रतन है, नहीं खे कीखे। भगवान ने जो ये मानव जीवन, परमात्मा ने ये मानव शरीर हमें दिया है, ये दुर्लभ है। न तो हमारे को ये बार बार मिलेगा और न ही ये दूसरी बार। इसलिए विचार करने का विषय ये है कि मानव जीवन आखिरी दाव है। हम अपने अंतर में झांक के देखें, पूछे अपने आप से, जन्म से पहले की कोई खबर है हमारे पास? जन्म से पहले की खबर नहीं है। मृत्यु के बाद की कोई खबर है? ये भी पता नहीं कहाँ जाना होगा, आगे जाएंगे कहाँ, न कोई ठिकाना है न कोई खबर है। और फिर भी हम ऐसे लिप्त हैं, सत्संग सिमरन में हमारा मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अनंत जन्मों से हमारी वृत्तियां बाहरिया मुखी हैं। हम सारे सुख चाहते हैं लेकिन रास्ता भटक गए हैं। समझते हैं कि ज्यादा जमीन हो जाएगी सुखी हैं, ज्यादा दौलत हो जाएगी सुखी हैं। नहीं, संतों ने कहा दे दरे सो सब कोई दुखिया। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जिसने भी शरीर धारण किया है वो दुखी है। दे दरे सो सब कोई दुखिया, सुखिया ना कोई एक। पुत्र दुखी, बंधु दुखी, धन के दुखी अनेक। सबके भीतर तृष्णा है, कामना है, दुखी है, राम के साथ प्रीत नहीं है। फिर हमारी वृत्तियां वहीं भागती हैं, क्योंकि रस बाहर की ओर है, भीतर की ओर नहीं है। मंदिर में बैठे तो भी ख्याल बाहर का है, ध्यान में बैठे तो भी बाहर की वृत्तियां हैं, चित्त ख्याल बाहर का है। जप में है, तप में है, ध्यान में है, पूजा में है, तो मान सम्मान की बातें खड़ी हो जाती हैं। एक कई वर्षों से खड़े श्री महात्मा थे और उनके पैर सूज गए, मोटे हो गए, पैर गड़ने लग गए। मैं उन महात्मा के पास गया और मैंने उन संतों से कहा, महाराज श्री, संत दयालु होते हैं, आप दया करो। कहने लगे, महाराज जी बताओ क्या? मैंने कहा, पहले आप अपने शरीर पे दया करो, इतना हठ मत करो, आप बैठ जाओ। वे महापुरुष बड़े अच्छे थे, कहने लगे, महाराज जी हमारे तो हठ योग आता ही है। माजी गोरखनाथ महाराज कहते हैं, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। बड़े गहन विषय पे बड़ी चर्चा हुई। बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े नरम स्वभाव के। और लास्ट में अपने हृदय से कहने लग गए, ये लोग कहते हैं, सेवक ने कहते हैं जी 20 वर्ष हो गए, 1 साल और कर लो ना जी। मैंने कहा फिर तो महाराज गड़बड़ हो गई। सेवक कह रहे हैं 1 वर्ष और करो, पहले सेवक कहते थे जी 5 वर्ष और करो। नहीं महाराज जी, शरीर गलता है, गलने दो, परमात्मा के प्रेम में जाता है, जाने दो, ये बात अच्छी है। पर लोग कहें 6 महीने और करो, 1 वर्ष और करो,
आपका नाम बड़े तपस्वियों में आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ये तो सारी तपस्या खराब कर दी। क्यों कर दी? मान बढ़ाई चढ़ गई। इसलिए तो पलटू साहब कहते हैं, माया राम की लगेगी दौड़ के यार, फकीर संभाल रहना। राम की माया दौड़ के लगेगी, संभल के रहना, फकीर पलटू साहब कहते हैं। क्योंकि स्वामी नित्यानंद कहते हैं, ऋषि मोहे मुनि मोहे, तपस्वी जोगी ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी। एक साधारण से व्यक्ति की क्या ताकत है। पीव के देश जाना है, मार्ग कठिन है। बड़े बड़े तपस्वी जिसके लिए दिन रात ध्यान करते हैं तो भी पार नहीं पा सकते। शिव विरच नारद मुनि ध्यामे, वेद पुराण पिकारा, शेष महेश रसना ले गावे, तो भी लख न पारा। ध्रुव भक्त जब शरीर छोड़ करके जाने लग गया, कलयुग महाराज काल महाराज आए, कहने लगे, हे ध्रुव भक्त, आप मेरे सिर के ऊपर पैर रख के जाओ। ध्रुव भक्त ने कहा, क्यों महाराज? ने बोला, सब जीव मेरी हद में हैं, आप मेरी हद को क्रॉस करके जा रहे हो, इसलिए आप मेरे सिर पे पैर रख के जाओ। इसलिए संत कहते हैं, काल के जाल से बचना है तो सतगुरु बचा सकता है। सारे जीव हद में काल की उसके अनुसार काम करते हैं। कोई गुरु का लाल, कोई गुरु का प्यारा, जिसके भीतर समर्पित है, धैर्य है, प्रेम है, समर्पण भाव है, वो पार हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है जन्म मरण से। फिर शरीर में आना नहीं पड़ता। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद तन नगर में हम नहीं आवा, फिर दोबारा नहीं आते। उनकी चेतनाएं काम करती है, महाराज जी की कृपा काम करती है। यहाँ पे ये वाणी के जो पाठ हो रहे हैं, ये उनकी कृपा है। मैं हैरान हूं, आज इतना काम का टाइम है लोगों के पास, खेत में घरों में काम जोरों पे चल रहा है। कल 2 दिन पहले बिगवा में जगसीसर सरोवर पे कार्यक्रम था, और 2 दिन आज यहां है, और पाठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी पाठी नियुक्त करने के बाद में ग्रंथों पे 13-14 पाठी एक्स्ट्रा बैठे हैं। अब जो गिने गए वापस, तो ये क्या, ये प्रेम है। हमारे जीवन में पहली बार 225 वर्ष हमारे जीवन में आया है, ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की। सारे काम इस साल 225 के अनुसार चल रहे हैं, और कोशिश करो 225 के 25 पाठों की आरती में शामिल हो। और अब जितने बचे हुए पाठ हैं, भादवा की एकम तक जटेला धाम में ही पाठ होंगे 225 की संख्या के। महीना में 2 ही दिन। जगसीसर महाराज जी का तपोस्थली, जटेला धाम महाराज जी की तपोभूमि, इसलिए दोनों जगह वहां पे पहली बार इतने पाठ हुए हैं। इस सभी पाठ महाराज जी के आश्रम में हुए हैं 225 के 25। आप शामिल हो, सुनो वाणी जितनी हो सके। महाराज जी ने अपना मुंह से ये शब्द कहे हैं, वाणी कही है, एक एक शब्द महाराज जी ने कहा है। और संत का शब्द इस ब्रह्मांड में सबसे उत्तम, सबके कल्याणकारी होता है।
और पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान होता है। हुंडी फटी हाट सतलोक में। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं हुंडी यहां फटी है और हमारी आवाज सतलोक में गई है। इतनी ऊंची वाणी केवल संत के पास है। इसलिए तो संत समान और ना कोई जग में। ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक हैं 3 लोक के। ब्रह्मा विष्णु महेश भी संत की सेवा करते हैं। ऐसा वचन गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, कबीर कहते हैं, नानक कहते हैं, दादू कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश लोग करें साध की सेव, सुर नर मुनि जय जय करें ये देवन के देव। अब देखो कितनी ऊंची पदवी है साध की, कितनी ऊंची पदवी होती है संत की। हम बाहर या तमाशे को देख के, कार्टून आजकल नए नए भूत प्रेत की बातें करके, तुरंत क्या क्या बातें करके टेलीविजन में चलते रहते हैं और हम भ्रमित रहते हैं। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे भूत निकल जाएंगे। मैं हृदय की बात कहता हूं महाराज जी की भूमि में बैठ के कि ये मार्ग 84 जाने के हैं। ऐसे जीव नरकगामी, ऐसा रास्ता मत चुनो। किसी को तकलीफ है तो संत वाणी का पाठ कर लो, अपने गुरुदेव को रोज सुनाओ, मन ही मन प्रार्थना करके स्वामी नित्यानंद दयाल कृपा करो, ये पीड़ा है आप दया करो। जो बिन बोले सब कुछ जानता है और उनके नाम की जब हम मानसिक रटना रटते हैं तो जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन हम संतुष्ट होते हैं बाहरी आडंबर को देख के। बहुत सारे पैसे लग जाएं, थोड़ा सा संघर्ष हो जाए, घूमना फिरना हो जाए, फिर कहते हैं हाँ पाठ तो हुआ, अच्छा हो गया। संतों का मार्ग सहज और सरल होता है और संत की वाणी जीव कल्याण करने वाली होती है। किसी जीव को ऐसी दिक्कतें होना तो सिर्फ बैठना सीख जाओ, महाराज जी की वाणी से प्रेम करना सीख जाओ। जिम्मेवारी के साथ, भरोसे के साथ कहता हूं, आपके एक दिक्कत रह जाए तो मुझे बता देना। अगर आपके भीतर समर्पण है, आपके भीतर संशय नहीं है। संशय एक ऐसा राक्षस है जो हमारी कमाई को खा जाता है। इसलिए तो सबर, संतोष, विश्वास, ये 3 चीज संत बोलते हैं। सत, धैर्य, विश्वास। सत भी हो, धैर्य भी हो और विश्वास भी हो जी। और जब सच्चा है, धैर्य है, विश्वास है, तो प्रेम भक्ति पैदा हो जाएगी। उनकी याद में आंसू भी आ सकते हैं और फिर भला बुरा अपने मुख से किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि संत क्या कहते हैं, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। भाई कोई कहता है तो उनकी ओर ध्यान मत दे, कहने का भाव है उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दे। सुना, निकाल दिया। भक्ति मार्ग ही है। भक्ति मार्ग में केवल अपने परमात्मा को प्राप्त करना होता है, अपने गुरु के लिए रोना, अपने सदगुरु को रिझाना होता है। बाबा फरीद अपने सदगुरु को कहते हैं, क्या पहनूं क्या खाऊं जिससे आप राजी हो जाए। ए परमपिता परमात्मा, आप कृपालु हो, मुझ दीन पे दया करो। संसारिक भावनाओं को लेकर के नहीं, कामनाओं को, वासनाओं को लेकर नहीं, केवल परमात्मा के प्रति समर्पित प्रेम, ताकि यह जीव उसमें समा जाए, एक हो जाए और फिर काल के जाल से मुक्त हो जाए। इसलिए तो महाराज जी कहते हैं ये भेद कठिन है, नित्यानंद ये भेद कठिन है, सिर के बदले पावे हो।
और इस भेद को देवी देव भेव ना पावत, आत्म ब्रह्म ब्रिय साधो हृदय भी चरिय है। कि देवी देवता भेद नहीं जान सकते, और ये भेद औखा है, सिर के बदले मिलता है। इसलिए मीरा कहती है सारी दुनिया मारे ताने, मेरे तो दुनिया ताने मार रही है। इसलिए संतों ने कहा कहनी ने कहन दे, आप गुरु वचन पर रहिए। औखा है मार्ग, धैर्य होना औखा है, विश्वास करना औखा है, क्योंकि मन जल्दी संसार की प्रपंचताओं में दौड़ता है, मन जल्दी संसार के विकारों की ओर दौड़ता है, मन जल्दी लोभ में मान में आ जाता है, लालच में आ जाता है, मान बढ़ाई में आ जाता है। मैं महात्मा, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, ये बातें आने लग जाती हैं। मैं त्यागी, मैं सत्संगी, मैं पाठी, ये बातें आने लग जाती हैं। और जब ये भीतर आते हैं ना, तो समझो क्या आ गया, आपको पता भी नहीं चला, और आपके भीतर अहंकार आ गया, आपको पता भी नहीं चला, आपकी सारी तपस्या लीक हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई। आप तो ज्यों के तो खाली के खाली, तेली का बैल की तरह हो गए, 100 को चले पहुंचे कहीं नहीं। सफर 100 किलोमीटर का हो गया, पर पहुंचे कहीं नहीं, हैं वहीं। कई बार मैंने देखा है ऐसे पुराने, ऐसे प्रेमी, ऐसे प्यारे सत्संगी आते हैं जिनके भीतर बहुत प्रेम होता है, कई कई पीढ़ियों से बहुत जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं मान, कहीं ना कहीं समर्पण नहीं हो पाता, मान आ जाता है, समर्पण नहीं हो पाता, प्रारब्ध खड़ा हो जाता है, कर्म खड़ा हो जाता है, वो जीव को घेर लेता है, और साधारण जीव फंस जाता है। इसलिए सदगुरु हेला देत, हेला सुन गैला गौ, सदगुरु आवाज देता है। सदगुरु के वचन को जिसने मान लिया, बस कुछ भी हो, वचन टूटे नहीं, शायद तन जाए, चाहे दुनिया सारी चले जाए, पर एक गुरु का वचन। धरती अंबर जाएंगे, विनसेंगे कैलाश, एकम एक हो जाएंगे, कहां रहेंगे दास। फिर क्या कहा, धरती अंबर विनसंदे और विनसंदे कैलाश, एकम एक हो जाने दो, मोह में मेरा दास, मेरा दास मेरे में है, सब कुछ भी होने दो। इसलिए भक्त को स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, डड्डा डूंगर डगमगे डिगे धरन आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगे अडिग रहे हरिदास। सारी दुनिया डगमग करे, मित्र प्यारे सब डगमग करें, हमारा मन भी इसलिए विचलित होता है ना, कई बार संशय खड़ा हो जाता है, सब डगमग करे, धरती आसमान भी डिग जाए, पर गुरु का लाल ना डिगे। इतना औखा है भक्ति, इतना औखा है पीव का मार्ग। ये सरल सी वाणी आप सहज में पाठ करते हैं, मौका मिलता है। बहुत सारे लोग देखा देखी भी हो सकते हैं, तो ये जाते हैं मैं भी जाऊं कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आप में ऐसे भी होंगे, मर्जी का पाठ करना है और मौका मिला है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि बस ये बड़े भाग्य हैं, बानी सुनना चाव चढ़े, रुचि बने, नित्यानंद सत्संग का सदा हमारे चाव, हमारे भीतर चाव बने। कहने की जरूरत नहीं, बस आ गए। अपने आप तैयारी करना, अपने आप व्यवस्था करना, अपने आप पाठ करना, अपने आप उसकी रजा में राजी रहना, बस समझना उसका जीवन बदल जाएगा। फिर तो यहाँ जो घटना है, यहाँ जो एनर्जी है, उसकी अनुभूतियां होने लग जाएंगी। फिर तो बिना बजाए अपने आप बजेगा नाद।
जो भीतर हो रहा है, फिर तो उसको सुन सकते हैं नाद को। फिर तो यहां जो नजारा हो रहा है, तारा है बजाया नहीं पर बज रहा है, साज है बजाया नहीं बज रहा है। ये अजीब गरीब बात है, अजीब सी बातें हैं, पर जो जाने सो जाने दी। जिसके साथ होता है वो जानता है। पर ये अनुभूतियां हो सकती हैं। मैंने कई लोगों की अपनी अपनी घटनाएं सुनी भी हैं, महसूस भी की। अभी वाणी का पाठ शुरू करेंगे। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।